तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बारिश हो रही है, जिसके बाद कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिल रहा है। लोग जलभराव से बहुत परेशान हैं। हम आपको 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आपको दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके की दिखाई देगी, दूसरी तस्वीर आपको बर्फ खाना चौक की और तीसरी तस्वीर जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन की दिखाई जा रही है। साथ ही इसके अलावा एक चौथी तस्वीर और है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। आप देखिए 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की और चौथी तस्वीर आपको हरियाणा की दिखाई जा रही है, बल्लभगढ़ की दिखाई जा रही है। देखिए आप, चाहे दिल्ली हो, एनसीआर हो, हरियाणा हो, सारी सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। और देखिए आपको राजीव चौक की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। कनॉट प्लेस की ये तस्वीर है। कनॉट प्लेस पर सबसे ज़्यादा दिल्ली का क्राउड जाता है। आज चूंकि वीकेंड है तो सैटरडे संडे में सबसे ज़्यादा लोगों की भरमार यहाँ पर होती है। लेकिन लोगों का वीकेंड कैसे ख़राब हो रहा है इस बारिश की वजह से, किस तरह से कनॉट प्लेस एरिया में, सीपी एरिया में लोग जाने से कतरा रहे हैं, या जिन्होंने सोचा है कि वो सीपी जाना चाहते हैं वो इन तस्वीरों को देखकर अपने प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं। देखिए आप, और देखिए कनॉट प्लेस इलाके में लोगों के पैर पूरे पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग वीकेंड को एंजॉय करने के लिए निकले भी हैं उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है आप देखिए। छाते से वो बचने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन बारिश से बचेंगे, जल भराव से कैसे बचें? जल भराव से न गाड़ियां बच पा रही हैं। और ये प्रगति मैदान इलाके की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं प्रगति मैदान इलाके की तस्वीर, आईटीओ के आगे का ये चौराहा है और आईटीओ पर अक्सर ट्रैफिक जैम की स्थिति देखने को मिलती है और फिर जब बारिश हो जाए तो करेला नीम चढ़ा। आप देखिए यहाँ पर लोगों को आना जाना कितना भारी पड़ रहा है। लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके, कारें बंद करके अपनी कार से बाहर आकर केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ से ट्रैफिक जाम खुले और कब यहाँ से उनकी गाड़ी निकले। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बंद करके सड़क पर छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि 1 इंच भी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही है। अगर आप इस इलाके में जाने की सोच रहे हैं या इस इलाके से कहीं आगे जा रहे हैं तो देख लीजिए। क्या नाम है आपका? संगीत आलम। कहाँ जा रहे थे? लाल किला का। यहाँ कितनी देर से फंसे हुए हो? किस सवारियाँ थी आपके साथ? क्या कह रही हैं सवारियाँ? सवारी तो बरसात में कहाँ जाएगी, बारिश हो रहा है भाई, अब सवारी को छोड़ भी नहीं सकते हैं। हम उधर से आए तो चिड़ियाघर से जाम था, वो भी पूरा रोड बंद है पानी से भरा हुआ। वहाँ से यूटर्न मारे हम, यहाँ के फंस गए। यहाँ भी पौने घंटा जाम, पौने घंटा से यहीं खड़े हैं। सवारी को बारिश में कहाँ छोड़े? दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन। कहाँ जा रहे थे? नई जामा मस्जिद। कितनी देर से फंसे हुए? एक से सवा घंटे। तो देखिए ये कनॉट प्लेस इलाके की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। ये मिंटो रोड की तस्वीर है। बड़ा प्रसिद्ध है ये मिंटो रोड। मिंटो रोड अपनी खासियत के लिए जाना जाता है और जाना जाता है जलभराव के लिए। अगर दिल्ली में जब भी जलभराव होना है तो मिंटो रोड पर जलभराव सबसे पहले होता है। प्रशासन को ये बात पता है, लोकल बॉडीज़ को ये बात पता है, आम जनता को ये बात पता है, लेकिन सबको केवल पता है। पता होने से समाधान नहीं निकलता। समाधान निकलता है उस पर काम करने से। जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक हम भी आपको केवल ये जानकारी ही दे सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से जलभराव हो रहा है, लेकिन इसका समाधान प्रशासन के हाथ में है। केवल जानकारी से काम नहीं होगा। काम तब होगा जब प्रशासन इस जलभराव के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर काम करे। दिल्ली में बड़ा ही पुराना ड्रेनेज सिस्टम है और इस पुराने ड्रेनेज सिस्टम को साफ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकारने वाला शायद दिल्ली में फिलहाल कोई नहीं, जिसका परिणाम इस वक्त आप देख सकते हैं। अकबर रोड की तस्वीरें, ये बड़ा ही वीआईपी रोड है। यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री संतरी रहते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहते हैं, यहाँ पर तमाम वो बड़े शीर्ष नेता रहते हैं जो कि भारत की राजनीति को चलाते हैं। लेकिन देखिए उन्हीं के घरों के बाहर जलभराव हो रहा है और इस छोटी सी समस्या से ये बड़े बड़े मंत्री, ये बड़े बड़े जस्टिस भी समाधान नहीं पा रहे हैं, इससे निजात नहीं पा रहे हैं। अब देखिए इन तस्वीरों को। अकबर रोड की ये तस्वीर है, हमने आपको कनॉट प्लेस की तस्वीर दिखाई, साथ ही हमने आपको प्रगति मैदान इलाके की तस्वीर दिखाई।
तो राजधानी दिल्ली एक बार फिर से पानी पानी हो गई है, जल भराव हो गया है और जल भराव की वजह से एक साइकिल चलाने वाले आम गरीब व्यक्ति से लेकर लाल बत्ती में घूमने वाले बड़े बड़े मंत्रियों तक हर कोई परेशान है। अकबर रोड की तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से दिल्ली का सबसे पॉश, सबसे वीआईपी इलाका भी जल भराव की समस्या से अछूता नहीं है। दिल्ली के अकबर रोड का हाल ये है कि सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से गुजरने वालों का क्या हाल होगा। और देखिए, बाइक सवार लोगों के लिए तो ये दुगनी मुसीबत है। अगर एक सेकंड के लिए भी बाइक रोकनी पड़ जाए तो पैर कहाँ जाएंगे, गाड़ी कैसे गिर जाएगी, अगर आगे कोई गड्ढा है तो दिखेगा नहीं दिखेगा। इतनी संभावनाएं हैं इस जलभराव के बीच हादसों की। खैर, इन संभावनाओं की क्या बात की जाए, जब इस तरह के हादसे दिल्ली में होते हैं अक्सर वो खबरें हमारे सामने आती हैं। कहीं गड्ढे में कोई गिर गया, कहीं जलभराव में लोगों का पैर फिसल गया। जलभराव की वजह से किस तरह के हालात बनते हैं दिल्ली में, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई तस्वीरें नहीं है। आप मिंटो रोड की तस्वीरों को देखिए, मिंटो रोड पर सबसे ज़्यादा जलभराव होता है। सबसे ज़्यादा जनता अगर परेशान होती है दिल्ली की तो सेंट्रल दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में होती है। और हर साल की तरह इस बार भी मानसूनी बारिश में ये मिंटो रोड डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। कई फीट तक पानी भरा हुआ है। हादसे की आशंका के चलते आवाजाही बंद कर दी गई है। पुलिस सक्रिय है और जितनी सक्रियता पुलिस की है, पानी भरने के बाद जितनी सक्रियता दिखाई जा रही है, पानी भरने से पहले अगर ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर इतनी सक्रियता दिखाई जाती तो शायद ये तस्वीरें हमें आपको दिखानी ना पड़ती। आप देखिए इन तस्वीरों को, बेहिसाब बारिश का अटैक है ये। और ये है इंडिया गेट के पास की तस्वीर, जहां पर मानसूनी बारिश के कारण कई फीट तक पानी भर गया है। और चूंकि आज शनिवार का दिन है, शनिवार और रविवार को इंडिया गेट पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा पर्यटकों की और टूरिस्ट की संख्या सैटरडे संडे में ही देखने को मिलती है। तो शनिवार और रविवार का दिन कैसे ख़राब हो रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने इंडिया गेट जाने का प्लान बनाया था, आप खुद देखिए।